नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या इस समय गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज जो लास्ट ईयर का जो गोल्ड रश था वो सबने देखा था, बहुत से लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे। और अब गोल्ड चूंकि थोड़ा बहुत करेक्ट हो चुका है तो लोग इसके अंदर जो है एंट्री करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि क्या ये सही समय है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, और अगर हमें गोल्ड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना पोर्शन हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही शानदार इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि किस वजह से, कौन सा वो रीज़न था कि लास्ट ईयर गोल्ड का जो प्राइस था वो इतना रैपिड तरीके से इंक्रीज हुआ और अब उसके अंदर जो है करेक्शन आ रही है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक फार्मूला है दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई का। यानी कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो ऑब्वियस है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज ज़रूर होगा। तो इसी वजह से जो गोल्ड है उसका जो प्राइस जो है लास्ट ईयर काफ़ी शूट अप हुआ था। बिकॉज आपको सभी को पता है कि पूरे जो वर्ल्ड वाइड जो है कोरोना कोविड जो है उस जो पेंडेमिक जो है वो फैल गया था, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट थी वो क्रैश हो गई। और जो इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर जो करोड़ों रुपया मार्केट के अंदर या फिर बॉन्ड, इवन गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर फर्दर कहीं क्रैश आ जाए, इस वजह से उन्होंने गोल्ड को एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में चुना और इक्विटी से पैसा निकाल के वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। यही मेन वजह थी गोल्ड का इतना ज़्यादा प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन होने की। बिकॉज जो गोल्ड है वो काफ़ी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हिस्टोरिकली उसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। और जब इस तरीके की जब बाज़ार के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, चाहे वो रिसेशन हुआ या फिर इस तरीके की जो पेंडेमिक होता है, ऐसे टाइम के अंदर गोल्ड को एज ए एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसी वजह से जो लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो करोड़ों में रुपये में डील करते हैं, उन्होंने इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना ठीक समझा। साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई का ये रहता है पूरा खेल। तो डिमांड जो है उसकी इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई उसकी लिमिटेड थी। इनफैक्ट कोविड के टाइम में ज़्यादातर जो माइंस थी गोल्ड की वो बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो सप्लाई इनफैक्ट कम हो गई, जिसकी वजह से जो है उसका जो प्राइस है गोल्ड का वो शूट अप कर गया। हालांकि कुछ कुछ और भी माइनर रीजन थे, जैसे कि हम अपने कंट्री स्पेसिफिक की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, या फिर एफडी के जो रेट थे, जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माने जाते, उसके जो रेट है लगातार कम हो रहे थे। और भी दो चार जो फैक्टर है वो रहते हैं, माइनर फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर यही था कि लोगों ने इसको एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में चुना है। और अब जो है लगातार गोल्ड के अंदर जो है करेक्शन देखी जा रही है। और जो गोल्ड ने अपना हाई बनाया था लगभग 56,000 से, उन्हें एवरेज 56,000 के अराउंड उसने अपना हाई बनाया था अगस्त 2020 के अंदर। तो वहाँ से ये करेक्ट करके अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 29 मार्च को। तो आज यानी कि 29 मार्च को जो गोल्ड का प्राइस है वो एवरेज है 45,000 के अराउंड। तो लगभग 11,000 ये करेक्ट हो चुका है, जो लगभग आता है 20% के अराउंड, यानी कि अपने टॉप से गोल्ड 20% करेक्ट हो गया है। उसका भी रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, जो कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तो जो है, जो इन्वेस्टर जो शिफ्ट हुए थे गोल्ड की तरफ, अब वो धीरे धीरे इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और साथ साथ जो गोल्ड जो माइंस हैं
उसके अंदर भी सप्लाई जो है लगातार जो है स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई भी गोल्ड की अच्छी हो गई है। तो ये इसी वजह से करेक्शन गोल्ड के अंदर हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि गोल्ड ने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो चार्ट लगाया है लगभग 1975 से लेके लगभग 2020 तक का चार्ट लगाया है, यानी कि पूरा जो गोल्ड की जो हिस्ट्री है गोल्ड के प्राइस की वो आप इसमें देख सकते हैं। जो प्राइस है वो पर 10 ग्राम लगाया है मैंने, जिसको हम तोला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो पर 10 ग्राम आपको शो कर रहा होगा ग्राफ के अंदर। 1980 के अंदर आप देख सकते हैं प्राइस कितना कम था, एकदम मिनिमम था। उसके बाद जो 2005 से इसके अंदर स्टार्ट हो गई और 2010 के अंदर इसने लगभग 20,000 पर 10 ग्राम का इसने हाई बनाया। लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुका, फिर इसके अंदर फिर से अपसाइड मूवमेंट आता है जो इसको लगभग 40,000 के अराउंड ले जाता है। फिर इसके अंदर करेक्शन आती है। ये देखिए यहाँ इसके अंदर 2015 से लगभग 18 या 19 तक इसके अंदर ये फेज था करेक्शन का या फिर रेस्ट पीरियड था। और फिर से इसके अंदर अब जो है अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 56,000 ऑन एन एवरेज ये पहुंच गया था, और वहां से ये फिर से थोड़ा बहुत अभी करेक्शन दे रहा है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया है वो 2012 से लगाया है। आप यहाँ देखिए 2012 से लेके 2021 तक का चार्ट है। यहाँ पे भी आप देखिए कि कितना शानदार गोल्ड ने रिटर्न दिया है, यानी कि गोल्ड ने अभी तक हमें कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ये काफ़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे हम देखें 2013 और 14 में तो इसने हाई बनाया था लगभग 39,000 से 40,000 के आसपास। उसके बाद गोल्ड ने करेक्शन दी, और यहाँ पे इसने जो लो बनाया लगभग 24,000 के आसपास, यहाँ पे इसने 2015-16 में लो बनाया। तो लगभग जो करेक्शन दी इसने वो थी ऑलमोस्ट 30% की, इसने अपने हाई से करेक्शन दी थी। लेकिन अगर किसी ने अगर 2013 में अगर इसके हाई पे भी लिया हो और पेशेंटली उसने वेट किया हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो यहाँ पे वो इक्वल हो जाएगा, और 2020 आने से पहले यानी कि यहाँ पे ही उसका जो पैसा है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इवन गोल्ड को आप उसकी एकदम हाईएस्ट वैल्यू पे भी खरीदते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो गोल्ड कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। इवन यहाँ पे जो अगस्त 2020 के अंदर जो हाई लगाया था लगभग 56,000 के अराउंड इसने लगाया था पर 10 ग्राम का, तो उस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं था। तो अब फिलहाल हमें क्या करना है, क्या गोल्ड के अंदर हमें अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं? तो मेन क्वेश्चन है ये। तो अगर हम चार्ट से देखें, अगर चार्टिकली हम देखें, क्योंकि ओनली टेक्निकल का काम यही है कि मैं आपको चार्ट देख के बताता हूँ, तो चार्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका जो बेस है वो 40,000 के अराउंड बनता है, यानी कि 40,000 पर 10 ग्राम के अराउंड जो है इसका बेस है। तो आप वहां तक वेट मत कीजिए। मेरे हिसाब से अभी जो करंट प्राइस इसका चल रहा है 45,000 के अराउंड, तो अभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसको 3 स्टेप्स के अंदर या 3 से 4 स्टेप्स के अंदर स्टैगर्ड मोड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है आपके पास लगाने के लिए, तो आप 45,000 यानी कि जो करंट रेट है उसके आसपास आप लगभग 30% जो बनता है आपके 1 लाख का 30,000 रुपये, तो आप 30,000 रुपये जो है अभी लगा सकते हैं एकदम गोल्ड के अंदर। फिर इसके अंदर अगर करेक्शन आती है यानी कि 43 से लेकर 42,000 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो फर्दर आप 30,000 और लगा सकते हैं, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई अब 60,000। और अगर और भी गिरावट आती है यानी कि टेक्निकली अगर ये 40,000 तक आता है, जो कि चार्ट के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग 40,000 के अराउंड ये टेक्निकली आ सकता है,
तो उस केस में अगर ये 40,000 के अराउंड भी आता है तो आप जो अपने बचे हुए जो 40,000 रुपये हैं 1 लाख में से, यानी कि 40% आप फर्दर इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैगर्ड मोड में, यानी कि लगभग 3 बार में आप अपना, अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की सोच रखी है तो इस तरीके से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड काफ़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप अभी भी पैसा लगा सकते हैं और नीचे आए तो भी आप इसके अंदर एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि अभी पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि गोल्ड का प्राइस का क्या मेन रीज़न था जिसकी वजह से ऊपर गया था और अब किस वजह से ये नीचे आ रहा है या फिर करेक्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि कौन से वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू हमें गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहला और ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो है फिजिकल गोल्ड, यानी कि हम ज्वेलरी की फॉर्म में या फिर गोल्ड के बिस्किट रहते हैं उसकी फॉर्म में हम लोग पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर हमें थेफ्ट का खतरा रहता है, और ऊपर से जब भी आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे मेकिंग चार्ज लेता है। वो जनरली 3 to 4% होता है, कुछ कुछ 5% भी लेते हैं। तो वो जो है वो मेकिंग चार्जेस आपको बार बार देना पड़ता है। तो ये फिजिकल गोल्ड उनके लिए अच्छा है जो इसको एज ए शो ऑफ या एज ए ज्वेलरी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो फिजिकल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। अब दूसरा और सबसे बेस्ट जो मेथड है गोल्ड खरीदने का मेरे हिसाब से वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम एसजीबी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई स्पॉन्सर्ड होता है, कोई खतरा नहीं होता। गोल्ड का प्राइस का ही इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें गोल्ड फिजिकली ना मिलके एक बॉन्ड मिलता है, साथ साथ हमें इसके अंदर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी मिलता है लगभग 2.5% पर एनम, और इसके अलावा 80C के अंदर हमें डिडक्शन भी इनकम टैक्स के अंदर मिलती है। तो इसके ढेरों फायदे हैं, कोई थेफ्ट का भी खतरा नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड है। तो काफ़ी अच्छा ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि आपको 5 साल तो कम से कम इसको रखना पड़ेगा। हालांकि इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 8 साल का, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल इसको रखना पड़ेगा। साथ साथ इसकी जो विंडो रहती है अप्लाई करने की, जो ड्यूरेशन रहती है, वो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो यानी कि हर टाइम हम इसको परचेज नहीं कर सकते। हो सकता है काफ़ी बार ऐसा होगा कि उस समय ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकलेगा, तब गोल्ड का प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है, वो थोड़ी सी कम है। लेकिन जो लंबे समय के लिए गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, साथ साथ 80C में डिडक्शन और 2.5% का जो है इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं, तो वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब आते हैं जो आजकल लेटेस्ट या फिर ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है हमारा ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और डिजिटल गोल्ड। इसके अंदर जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वाले तो फायदे होते ही हैं, यानी कि ये डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है तो हमें थेफ्ट का कोई खतरा नहीं है। लेकिन साथ साथ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। तो बहुत ही शानदार ऑप्शन उनके लिए है जो जिनको इसके अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विडिटी चाहिए, जो लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना चाहते हैं, जो गोल्ड के अंदर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बजाय ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ETF और डिजिटल गोल्ड काफ़ी शानदार ऑप्शन है। ETF को हम अपने ब्रोकर से परचेज कर सकते हैं और डिजिटल गोल्ड को हम ब्रोकर के साथ साथ बहुत सारी ऐप हैं जैसे कि पेटीएम है, ग्रो है, फ़ोन पे है, या फिर और भी काफ़ी सारी ऐप हैं, उसके थ्रू हम लोग परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड बेसिकली गोल्ड ही होता है, लेकिन इसमें हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती। जो गोल्ड का प्राइस होगा वही हम डिजिटल फॉर्म में पे करके उसको अपने वॉलेट या जो भी हमारा अकाउंट रहता है, इन सब जो जैसे कि मैंने आपको बताया ऐप्स के अंदर जो आपका वॉलेट रहेगा उसके अंदर ये आपका स्टोर हो जाएगा। साथ साथ इसके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। आप चाहें तो इन ETF या फिर डिजिटल गोल्ड में 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत
कर सकते हैं। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको सुबह खरीद के शाम को भी बेच सकते हैं, या आज खरीद के चाहे कल परसों बेच सकते हैं। ईटीएफ जैसे कि हमारे निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स के ईटीएफ होते हैं, ऐसे ही ईटीएफ होते हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हो। 100 रुपये से भी आप इसको 100 रुपये से कम में भी आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर एक्सपेंस रेशियो लगता है। जैसे कि ईटीएफ के अंदर जनरली जो एएमसी है वो 0.30% से लेके लगभग 0.8% तक का आपसे जो है वो चार्ज लेती है ट्रांजैक्शन का, या फिर इसको मेंटेन करने का। ऐसे ही डिजिटल गोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। लेकिन अगर किसी को एज ए ट्रेडिंग ऑप्शन जाना है, लिक्विडिटी चाहिए, तो आप ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। और अगर किसी को ये देखना है कि मुझे लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना है, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट जरूर कर देते हैं, लेकिन हमारा बार बार माइंड चेंज होता है, क्योंकि ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड हमारा वॉलेट के अंदर या फिर डीमैट के अंदर शो करते हैं, तो हम हो सकता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उसको सेल कर दें। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मच बेटर है डिजिटल गोल्ड या फिर ईटीएफ के बजाय। और जो लोग शो ऑफ करना चाहते हैं वो फिजिकल गोल्ड ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर। गोल्ड ने आज तक कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। काफ़ी शानदार एक इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन है, और करेक्ट होने के बाद तो ये और भी लुक्रेटिव हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी मेरी गोल्ड के एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपको चूज़ करना है तो उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के व्यू हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना भी एक बार अपनी भी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।